हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आइए, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड आज हम देखेंगे। फर्स्ट हमने बता दिया पिछले वीडियो में ना, हमने सेकेंड आज देखेंगे। ठीक है, सेकेंड आज देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी हम लोग के लिए है। चलिए देखा जाए, लिखा क्या है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x का मान जो है 0 से स्टार्ट होकर 12 तक चलेगा। ठीक है, ये समुच्चय का मान दिया हुआ है। इतना पहले हम आपको समझा देते हैं। ए बराबर 0 से 12 तक है ना, इक्वल दोनों दिया है ना। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, 12 तक। ठीक, अब आगे देखिए क्या लिखा है। में दिए गए समुच्चय निम्नलिखित संबंध R में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। जैसे ही तुल्यता शब्द आता है, आप इससे क्या समझते हैं? आपसे ये समझते हैं आप कि हमें सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध सही सही स्थापित करना है ना, बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में नहीं आता। तुल्यता संबंध है, उसके बाद लिखा R, ये दिया हमें कंडीशन दिया। तो हमें जब ये परिमित समुच्चय जिसका अंत मालूम हो, कंडीशन दिया हो, तो उससे भी युग्म बना सकते हैं। ठीक, तो युग्म बना लें। देखिए R बराबर कंडीशन को देखिए, अगर ध्यान से कैसे युग्म बनेगा, कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। जैसे दिया है कंडीशन A बराबर B ना, A भी जो है इसमें बिलोंग करेगा, यानी A का मान भी जो है इसमें से लेंगे समुच्चय में से, B का मान भी समुच्चय में से लेंगे। आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, जब उतना बोलेगा नहीं तो जाने दीजिए, आप समझ रहे हैं। A और B का तब जो बिलोंग्स मतलब कि जो रिलेटेड है इसी में से लेंगे हम, A का मान भी B का मान भी। ठीक, तो देखिए क्या बोला, A बराबर B, ये कंडीशन दिया है। तो बोल रहा है कि आप A का मान ऐसा रखिए जो B के बराबर हो ना, तो B का मान भी वही रखिए जो आपस में बराबर हो। A का मान ऐसा रखिए और B का मान ऐसा रखिए जो आपस में बराबर हो। अगर हम A का मान इसमें से 0 ले रहे हैं तो क्या रखें यहाँ पे कि ये आपस में बराबर है, तो 0 रखेंगे तभी ना बराबर होगा। तो यहाँ पर 0 रख देंगे। इसी में से हम B भी लिए, कहाँ से कि A और B जो बिलोंग्स करता है ना, वो समुच्चय में से ही बिलोंग्स करता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए A का मान अगर हम 0 रखें तो B का मान कितना आ गया, 0। अगर हम A का मान 1 रखें तो B क्या रखेंगे, B का मान बराबर हो जाए इसके, ऐसा क्या रखें, इसमें से एक ही रखेंगे तब ना आपस में दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो ऐसे A का मान 1 तो B का मान भी 1। अब बताइए अगर हम A का मान 2 ले रहे हैं तो B का मान कितना लेंगे, बराबर आपस में दोनों हो जाएगा। कैसे बराबर का चिन्ह है यहाँ पे ना, प्रतीक। तो यहाँ पे क्या रखें, B का मान भी 2 रख देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही आप पूरे को निकालेंगे, कहाँ तक, 12 तक। ठीक, इसी प्रकार हम जैसे अगर 3 A का मान 3 रखेंगे तो क्या रखेंगे, B का मान आपस में दोनों बराबर हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा ना, 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। A का मान 3 तो B का मान भी 3, दोनों तब ना आपस में दोनों बराबर होंगे। इसी तरह आप कहाँ तक जाओगे, 12 तक आपस में बराबर करते जाओगे, लेते जाओगे, तभी ना कंडीशन फॉलो करेगा और युग्म भी बनता जाएगा आपका। ठीक, तो चलिए अगर A का मान 3 ले रहे हैं तो B का मान जब 3 लेंगे तब ना आपस में दोनों बराबर होंगे। कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ही हम युग्म बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 लेंगे तो B का मान भी 4 लेंगे तब ना आपस में बराबर होगा। अब ऐसे हम करते जा रहे हैं ना, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। ठीक है, इतनी बातें आपको युग्म समझ में आया कैसे बनाना, कंडीशन से युग्म बन गया।
अब हमें कंडीशन से जब हमें समुच्चय मालूम हो जाए और संबंध यानी आर मालूम हो जाए, युग्म मालूम हो जाए, तो हम क्या करते हैं, स्वतुल्य संबंध निकालते। कैसे हमें तुल्यता संबंध निकालना है, तो चलिए स्वतुल्य संबंध निकालते हैं। देखिए स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर और यानी प्रत्येक के लिए ए जो है बिलोंग्स करेगा समुच्चय ए बी। इसका मतलब ये फार्मूला आपका है। आइए स्वतुल्य संबंध होता है तो हम पेन अपना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपना पेन हम समुच्चय से स्टार्ट करते हैं ना। तो हम जैसे फार्मूले में है वैसे करेंगे। अगर हम यहाँ से जीरो ले रहे हैं, जैसे ही ये भुज है कोटि भी अपने आप क्या हो जाएगी, सेम सेम लेते हैं, ठीक, बिलोंग्स टू आर और जीरो बिलोंग्स टू समुच्चय, यानी समुच्चय में जीरो है, देखो समुच्चय में जीरो है, यही चीज है। ये क्या कर रहा है, ये जीरो का जीरो जो आया इसमें है, आर में है ना, इसी प्रकार आप क्या करेंगे आगे, तो ये बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए अगर हम यहाँ से मान ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, जैसे भुज तो सेम कोटि भी हो जाएगा, वन बिलोंग्स टू आर और वन बिलोंग्स टू ए। ठीक, हमने जीरो पे चेक कर लिया, वन पे चेक कर, वन का वन देखो इसमें है, तो ये क्या करेगा, आर समुच्चय में स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए टू, वन के बाद टू ले रहे हैं, टू कामा टू ले लेंगे, दो ले लेंगे, जो भुज होगा वही कोटि सेम हो जाता है, ठीक, बिलोंग्स टू आर, टू बिलोंग्स टू ए। अब देखिए दो कामा दो इसमें है, तो ये क्या है, ये भी स्वतुल्य संबंध है। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है, समझाना ही मेरा उद्देश्य है। अब ऐसे ही 3 पे चेक करेंगे, 4 पे, 5 पे, 6 पे ना, तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लास्ट में सीधे किस पे चेक कर रहे हैं, 12 पे। तो देखिए ऐसे आप डॉट 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 करके आप 12 चलिए, 12 अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भुज है वही कोटि से 12 हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 12 बिलोंग्स टू। अच्छा ये बताइए, ये 12 का 12 इसमें मिल रहा है कहीं, हाँ यही मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध। सेम सेम जो आता है ना वो हमेशा स्वतुल्य संबंध होता है, वो सम्मित संबंध होता है, वो संक्रामक संबंध भी होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सब पे नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, लास्ट वाले चेक करेंगे। ज्यादा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इस पे नहीं चेक करेंगे, बस इस डॉट 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 दिखा कर देंगे, नंबर आपको पूरा मिलेगा। तो लिखेंगे क्या, आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। बिलोंग्स कर रहा है ना, बिलोंग्स करेगा तो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होता है, सब बिलोंग्स कर रहे हैं, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ऐसे ही बीच में का जो आएगा वो भी मिलेगा इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे, स्वतुल्य संबंध। अब हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य के बाद सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को ध्यान से देखिएगा, सम्मित संबंध हम आपको बताते हैं, सम्मित संबंध, अब देखिए सम्मित संबंध का फार्मूला क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कामा ए, आपस में बदल जाता है ना, ए कामा बी है तो बी कामा ए आपस में बदल गया, बिलोंग्स टू आर जहां ए कामा बी बिलोंग्स टू समुच्चय, यानी जो अवयव आएंगे समुच्चय ए में होगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका सम्मित संबंध का, ठीक है। आगे सीधे करते हैं, सम्मित संबंध में हम पेन कहाँ से उठाते हैं, स्वतुल्य में तो हम समुच्चय से पेन उठाते हैं, लेकिन सम्मित और संक्रामक में पेन हम कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से, आर से। तो हम लिखेंगे क्या, पहला क्या है, युग्म 0 कामा 0, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, सूत्र के हिसाब से इंप्लाई दैट ये आपस में बदला है, देखो फार्मूले में आपस में बदला है नहीं, तो इसमें भी आप बदल दोगे, तो 0 0 आपस में बदलेगा तो वही तो आएगा, ठीक, बिलोंग्स टू आर। अब देखो 0 कामा 0 इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है ना, तो बस ये क्या है, ये जो युग्म है
जीरो कामा जीरो है तो जीरो। ये जो युग्म है इसमें मिल रहा है तो ये क्या हो गया, सम्मिश्र संबंध है। आप इस युग्म में चेक, आप इस पे भी चेक करोगे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे, इधर ऐसे सब पे चेक करोगे आप, ठीक। चलिए अब हम 1 कामा 1 पे चेक करते हैं। हम आपको बताया कि अगर सेम युग्म होगा, सेम सेम एकदम बराबर बराबर 1 1 2 2 3 3 0 0 5 5 8 8 7 7 अगर रहेगा तो ये क्या करता है, वो सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है, स्वतुल्य भी होता है। तो सिद्ध कर ले, हम पहले वीडियो में भी बताए हैं। तो देखिए बिलांस हुआ, आपस में इसको बदलेंगे तो फिर वही आ जाएगा ना, जैसे फार्मूले बदला है, बी की जगह ए की जगह बी, ए बी है तो बी ए, ऐसे 1 1 को आपस में बदलोगे तो 1 1 ही जाएगा ना, बिलोंग्स टू आर। जहाँ एक ही युग्म अवयव यूज हुआ है जैसे एक ही बार लिखेंगे, नहीं कि 1 और 1 2 बार लिखते हैं, बिलोंग्स टू। अब ऐसे ही आप 2 पे चेक कर लीजिए, बिलोंग्स टू आर। 2 को भी चेंज करोगे तो वही आएगा ना, इम्प्लाइड दैट 2 कामा 2 आपस में बदलोगे वही आएगा, बिलोंग्स टू आर। जहाँ 2 बिलोंग्स कर रहा है, ऐसे ही आप लास्ट तक चेक करोगे, लास्ट तक चेक करोगे, इस पे भी चेक कर लेना, इस पे भी, इधर सब पे चेक करना। हम लास्ट में आपको बताते हैं डॉट डॉट करके लास्ट में, ठीक। 12 कामा 12 बिलोंग्स टू आर। अब देखो 12 पे भी आ जाएगा, ये दोनों आपस में बदले फार्मूले के हिसाब से, जैसे ये बदला है आपस में बदले, 12 को बदलेंगे तो 12 जाएगा, 12 कामा 12 आपस में यही बदलेंगे तो जहां 12 बिलोंग्स करेगा किसमें, समुच्चय ए में। हो गया। अब हम ये तीनों ही बिलोंग्स किया, इधर डॉट डॉट करेंगे तो वो भी बिलोंग्स करेगा, ये लास्ट वाला भी बिलोंग्स किया, यानी सब बिलोंग्स है। तो क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संबंध हो जाएगा। तो लिखोगे लास्ट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आ समुच्चय ए में एक सममित संबंध है, ठीक। स्वतुल्य भी संबंध रख रहा है, सम्मित भी संबंध रख रहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद आपको बताएंगे संक्रामक संबंध, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम रफ करते हैं। अब आइए संक्रामक संबंध देखते हैं, सम्मित संक्रामक संबंध। हम हर प्रश्न में आपको फार्मूला लिखाते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी, यानी बी से खत्म हुआ है, यहाँ स्टार्ट कर दो बी से, कोई नया बी ले लिए, बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड दैट इस बी से ये बी कैंसिल, फार्मूले बता रहे हैं आपको, फार्मूले में। तो क्या बचा, ए कामा सी, बी से बी कैंसिल तो क्या होगा, ए कामा सी, यहाँ लिखोगे ए कामा सी। जो नया आएगा वही मिलना चाहिए इसमें, जो नया आता है, जो नया आया इसमें मिलना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। जहां जहां ए कामा बी कामा सी तीन अवयव है, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए फार्मूला आपका तैयार, यही फार्मूला भी होता है। आइए हम आपको बताते हैं, संक्रामक संबंध में पेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किससे, आर से, यानी युग्म से। तो हम 0 कामा 0 ले लिए फार्मूले के हिसाब से, बिलोंग्स टू आर, फिर और लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या सिद्ध करना है, स्वतुल्य संबंध, तुल्यता संबंध, तो ये भी संबंध रखेगा। तो देखिए 0 से खत्म हुआ है, 0 से ये खत्म हुआ तो 0 ले लेंगे, ठीक है। अब ऐसा युग्म लीजिए जिसमें 0 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट होने वाला कोई युग्म, ये नहीं है 0 से स्टार्ट, ये भी नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं, ये है 0। बोलोगे सर आप 0 लिए हैं, 0 कामा 0 लिए फिर उसी को लेना है, तो ये नियम होता है, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा 0 कामा 0, इसमें आया ना, बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड दैट इस 0 से ये 0 खत्म, तो क्या बचा, 0 कामा 0 0 कामा 0 बिलोंग्स टू आर।
जहां जीरो बिलोंग्स करेगा। तो ये जीरो का जीरो इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? संक्रामक संबंध। अब आइए आपको दिखाते हैं दूसरे युग, सब युग में चेक करना है। तो आइए 1,1 पे चेक करते हैं, बिलोंग्स टू आर और लिख दीजिए, फिर ए एक से खत्म है ना, इसका लास्ट एक है तो एक से स्टार्ट कर देना। अब ऐसा युग लीजिए जिसमें 1 से स्टार्ट हो, तो ऐसा कोई युग है ही नहीं। कौन सा है? बस यही 1,1 है, इसको भी दोगे ना, बिलोंग्स टू आर इंप्लाई। आप जैसे बोलोगे सर आप 1,1 लिए फिर इसको 1,1 है, ये नियम होता है। लास्ट में जिससे खत्म हुआ उसी से स्टार्ट करेंगे। अब उससे स्टार्ट होने वाला आप वही को ले सकते हो, या फिर उसके बगल में अगर कोई और था 1,1 से तो उसको भी ले सकते थे। और 1, से कोई स्टार्ट हो, जैसे ऐसे रहता ना 1,2 तो भी आप ले सकते थे ना, तो 1 को इसको भी ले सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही है तो इसी को ले लिए। ठीक, अब इस 1 से ये 1 कैंसिल, तो क्या बचा? 1,1 ही बचा। तो लिख दीजिए 1,1 बिलोंग्स टू आर, जहां 1 बिलोंग्स करेगा। हम बोले थे आपसे कि जो सेम सेम होता है, जितने भी सेम सेम होते हैं, सेम सेम वाले, सेम सेम युग वाले होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सब संबंध रखते हैं, चाहे वो कोई भी तीनों संबंध में से रहे। ठीक, अब देखिए हम इसे डॉट 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 करके हम आपको 12 वाला बता दे रहे हैं, लास्ट का 12,12 बिलोंग्स टू आर। और 12 खत्म हुआ है तो 12 से स्टार्ट होने वाला कोई लेंगे तो यही है, 12 से स्टार्ट होने वाला बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस 12 से 12 कैंसिल, क्या बचा? 12,12 ही बचेगा, बिलोंग्स टू आर। ये 12,12 इसमें मिल रहा है, तो ये भी क्या है? ये भी है स्वतुल्य संबंध रखता है, संक्रामक संबंध रखता है। तो आप लिखोगे क्या? लास्ट तक चेक कर लिए, आप बीच का भी चेक कर लीजिएगा, 2-4 आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, आर लिखेंगे, आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध, तीनों सिद्ध हमने कर। आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है, ये लिखे। चलिए अब हमने सिद्ध किया था क्या? हमने ये सिद्ध किया था कि संक्रामक संबंध भी है, स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मिश्र संबंध, तीनों संबंध लिखे थे। अगर तीनों संबंध आ जाते तो हम तीनों का एक ही लाइन में लिखते हैं, अतः आर समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध रखता है। ये लाइन लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ तक क्वेश्चन को अभी तक किया, यहाँ तक। अब यहाँ लिखा है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। यानी ऐसा अवयव लीजिए जिसमें क्या हो, एक से संबंधित अवयव होता। आप देखिए कंडीशन को देखिएगा, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा सा झेल लीजिए। माइक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जल्द से जल्द, माइक भी हम ले लेंगे जल्द से। तो देखिए प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए ना, तो आप देखिए कंडीशन मेरा दिया है ए बराबर ये दिया है, इसी के हिसाब से ये पहला जो होता है ये होता है, मतलब एक इसके हिसाब से अगर 1 ले लिए तो ऐसा क्या रखिए कि 1 आ जाए, बराबर आ जाए ना। तो अगर हम 2 रख दें यहाँ तो बराबर होगा, 1 बराबर 2 कभी हो सकता है नहीं, 3 रख दें तो नहीं। ऐसा क्या ले कि 1 के बराबर हो, तो 1 ही लेंगे तब ना, तो क्या हो जाएगा 1 हो गया। ये हुआ कि नहीं? अतः आप क्या लिख सकते हो, तब लिख सकते हो अतः समुच्चय एक से संबंधित अवयव समुच्चय एक ही है, एक ही है। ठीक है,
क्योंकि बोल रहा है कि ऐसा संबंध कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए कि अगर आप 1 रख रहे हैं तो 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो ऐसा बताइए कि कौन सा ऐसा फॉलो कर, ऐसा कौन सा अवयव सिर्फ है, ऐसा कौन सा अंक है जो इसके 1 के बराबर हो। ऐसा कौन सा अवयव, ऐसा एक ही अवयव है, एक, जो 1 से 1 के बराबर होगा। तो हमें इसका क्वेश्चन का मतलब समझना, इसका कहने का मतलब है कि देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। यानी 1 से संबंधित, यानी एक जो अंक है ऐसा अंक लीजिए कंडीशन के हिसाब से कि 1 से संबंधित कुछ ऐसा अंक लीजिए जो 1 के बराबर हो। तो ऐसा कौन सा अंक है, एक ही है जो क्या करेगा 1 के बराबर हो, रखेंगे तब ना बराबर होगा, कंडीशन दिया बराबर का ना, इसलिए 1 किसके बराबर है, किस अवयव के, 1 के बराबर है। तो ऐसा कौन सा समुच्चय है, एक ही है। तो यही लिखोगे, अतः समुच्चय 1 से संबंधित अवयव समुच्चय एक ही है। तो आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, हमने सॉल्व किया। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको डीपली समझाया, समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा अपने दोस्त यार से बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद।